अब जो प्रसंग है वही आते हैं कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ये ठोर ठिकाना फिर सतलोक में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का निष्कर्ष है। 32 में कहा कि धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोल के जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। गीता अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखी का अर्थ यहां पर गलत कर दिया। उन्होंने वेद की वाणी लिख दी, क्योंकि ये तो विचलित थे, इनके पास वो मास्टर की नहीं थी या सृष्टि रचना का ज्ञान था नहीं जिससे सब सदग्रंथ खुल सकते हैं, जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तमम शब्द का अति उत्तम कर रखा है। बता, 6ठी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, उत्तम माने श्रेष्ठ, गुड, अनुत्तम माने बैड। और ये बैड का अर्थ गुड लिख रहे हैं। बुद्धि मारी गई इनकी, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज माने जाना होता, इन्होंने आना कर रखा है। गो माने जाना होता, उसका कम लिख दिया, आना कर दिया। तो काहे के विद्वान थे ये? क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे। अब प्रसंग चल रहा है कि 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है अपने मुख कमल से। वो कबीर वाणी है, और कबीर वाणी को समझने वाले भी कुछ ही संत मिलेंगे, सभी नहीं है। तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में है, उसको, वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। विनम्र भाव से प्रार्थना करना, कपट छोड़कर बात करना, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अब 15वें अध्याय के 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को इसकी जड़ है, वो तो परम दिव्य पुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म समझो, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, भाई जैसे संसार रूपी वृक्ष है तो फॉर एग्जाम्पल है, तो इसमें मूल कौन है, कौन परमात्मा है, कौन प्रभु है, कौन साहिब है, और तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, सवेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बता दी कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। जो इसको पत्तों सहित बता देगा, जड़ से लेकर ये कौन विभाग अलग अलग बताएगा, सवेदविद, तो वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में बोला हुआ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ओए होए, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, इस तरह समझो। जैसे गीता जी को समझना है तो ऐसे समझो इस वाणी को। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 में मंत्रों में कहा है सरपुरुष अक्षर पुरुष, और 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य इन दोनों से भी अलग है, वो परम अक्षर पुरुष है, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसका विवरण है। तो यहां परमात्मा ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा एक बार, पुण्यात्माओं, आप पहली कक्षा के बालक हो, यानी प्रवेश है आपका आज आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में। अब से पहले तो आपको कॉमिक्स पढ़ाई जाती थी,
आपको नावल पढ़ाए जाते थे, बेतुकी बातें सुनाई जाती थी, वो अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये देखिएगा उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। अब ये है संसार रूपी वृक्ष और परमात्मा ने इसको कैसे डिफाइन किया है, ये ऐसे देखिएगा। सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी में क्या लिखा है। कबीर परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार। निरंजन कहो, इसको सरपुरुष कहो। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब यहां देखिएगा, पूरे वृक्ष को देखें। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला। अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला। अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य पर्णानि। ये देखिएगा। अब ये देखें, श्री मद् भगवत गीता पंचदश अध्याय 15वां अध्याय। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य पर्णानि, ये तम वेद स वेदवित्। अब यहाँ देखो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को जो जड़ है, ये जो ऊपर को जड़ है वो तो समझो आदि पुरुष परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष का, यानी जहाँ से इस पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है वो कौन है, वो तो आपको बाद में बताएंगे। भी तो युग बता दिया तो बेदक जाओगे। अभी आपको यहीं से लेकर चलते हैं। ये ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल रूपी जड़ वाला, ये आदि पुरुष परमेश्वर है। अधः शाखम, और नीचे को शाखा है। अब गीता ज्ञानदाता ने केवल हिंट दिए हैं ऊर्ध्व मूलम, इस गीता जी में ओनली ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस, और कोई संकेत नहीं इसने। और ये अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष अविनाशी वृक्ष है। छंदासी यस्य पर्णानि, छंद यानी इसके विभाग और पत्ते आदि इसके छंद हैं, विभाग हैं। और ये तम वेद, या इस अज्ञान रूप में अंधकार में छुपे हुए इस ज्ञान को जो जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। यहाँ देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी ऊपर को जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष है। अधः शाखम, यह इन्होंने अधः का अर्थ गलत कर दिया, क्योंकि इनको ज्ञान तो था ही नहीं। अधः का अर्थ कर दिया ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, गलत कर दिया। अब इन देखिएगा, इन्हीं का अनुवाद ये दूसरे श्लोक में, ये दो बार अधः शब्द है, अधः और अधः, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और अधः माने नीचे। तो यहाँ अब हम परमात्मा के दिए इस ज्ञान से, बुद्धि से हम इसको ठीक करेंगे। ये प्रथम मंत्र में जो अनुवाद गलत कर दिया, यहाँ पर ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये तो ठीक संकेत कर दिया अनुवादकर्ता ने। और यहाँ कर दिया अधः शाखम, ब्रह्मारूप मुख्य शाखा, इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठी है को नहीं। तो यहाँ लिखना था नीचे को शाखा वाला। संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके, इन छंद का अर्थ वेद कर दिया, वेद जिसके पत्ते कहे गए। अभी सुनते जाओ। उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर के सब पत्तों तक जानता है, स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। इसका ये अर्थ है। फिर क्या लिखा है कि ये उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, ये कोड वर्ड है। ये तत्वदर्शी संत बिना परमात्मा की दया बिना नहीं समझ में आ सकते। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी ये इसकी शाखा है। वो संसार की तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखा, ये शाखाएं हैं। यही समझो, इतना ही काफी है। इन्होंने तो बहुत कुछ लिख रखा है। नीचे और ऊपर फैली हुई है
और इस मनुष्य लोक में कर्मा के बंधन के अनुसार ये हमें फंसाए रखने की भी मुख्य कारण है। यहाँ मूल जड़ नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया कि तीनों गुण हमारे को यहाँ कर्मानुसार बांधे रखते हैं। वो नीचे और ऊपर, ये ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल लोक में, पृथ्वी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा है। ऊपर और नीचे, बस सर्वलोकों में नहीं, ये व्याप्त है बस। अब यहाँ कहता गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में, इस संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात गीता ज्ञानदाता कहता तेरे और मेरे डिस्कशन में अर्जुन यहाँ नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगा, नहीं पाया जाता, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत है और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति का मुझे ज्ञान है। इसका अर्थ ये है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये दिन की अपनी सोच है। अति दृढ़ मूल यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो अविनाशी श्लोक है, अविनाशी परमात्मा है। अति दृढ़ मूल वाले, अविनाशी मूल रूपी प्रभु और लोक वाले इस संसार रूपी वृक्ष को अक्स दृढ़ माने दृढ़ असंग शस्त्रेण, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा, ये गलत लिखा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात अच्छी तरह समझ कर, 15वें अध्याय का 4थे श्लोक का है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने इस संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अपना भी नहीं बता रहा यहाँ पर, क्योंकि यह चलो चलो मिटाने के लिए उससे की भक्ति करनी पड़ेगी। अपने आत्मा परमेश्वर कबीर देव जी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वो सबके मूल हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के मूल हैं, वहीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने अपने वचन से सब ब्रह्मांडों को, प्रकृति को, जीव को, सबकी रचना की है। तीनों गुण 5 तत्व परमात्मा ने ही अपने वचन से उत्पन्न करके इस ज्योति निरंजन सरपुरुष को दिए थे। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष हुआ की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब स्पष्ट हुआ 4थे अध्याय का 32 और 34 के अंदर 2 विवरण है। अब स्पष्ट होगा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो लिखा है वो तत्व ज्ञान है। यानी वाणी माने मुख से बोलकर, मुखे लिखा उसमें, यह भी सारी जो है ना शंका मिटा दी कि ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में, उसके मुख कमल से बोले हुए वचनों में जो तत्व ज्ञान है उसमें विस्तार से लिखा गया है, और उसको तत्वदर्शी समझ सके। इस दास के अतिरिक्त आज तक इन सदग्रंथों को कोई समझ सका हो तो बता दो इस दास को। पचपन 100 वर्ष हो गए इन पवित्र सदग्रंथों को यहाँ कागज पे लिपिबद्ध हुए को, और आज तक इन सदग्रंथों को ये महर्षि कहलाने वाले नहीं समझ सके। तो परमेश्वर ने लिखा, अरदास ने समझा, तो परमात्मा कबीर जी इज गॉड, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और ये दास है वो तत्वदर्शी संत। सारी शंका समाप्त हो जाएंगी आपकी कुछ दिनों में। दास अभिमान नहीं करता, लेकिन एक जो टीचर बन गया और वो अपने आप को टीचर कह दे, कोई बुराई नहीं है। इतना सा ज्ञान है, इतना सा कहना चाहता दास।